जो रायपुर के अंतर्गत धरसींवा में जो नकटी ग्राम में जो घटना हुई है, गरीबों का घर को उजाड़ा गया है, उस पे क्या बोलेंगे? सबसे पहली बात यह है कि इसके लिए छत्तीसगढ़ की जो जनता है, उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को अपना भाग्य विधाता मान लिया है। और ये छत्तीसगढ़ की जनता है, ये आज इस गांव के साथ हुआ, कल किसी और गांव के साथ होगा, परसों किसी और गांव के साथ होगा। ये छत्तीसगढ़ में होता रहता है समय समय में। और जहां नेताओं को अपना फायदा लगता है और फायदे के हिसाब से ये लोग अपना काम करते हैं। जब ये जो जितने नेता बने हैं, ये कोई देशी जनहित न्यायहित के लिए नहीं बने हैं, ये कोई ईमानदार नहीं है, कोई ये देशभक्त नहीं है। ये केवल राज करने के लिए और देश का शोषण करने के लिए लोग नेता बनते हैं और जनता को मूर्ख बना के चुनाव में रुपए बांटकर, शराब बांटकर जीतते हैं। ये चुनाव लड़ते नहीं है, ये वोट को खरीद के जीतते हैं। और जनता इनसे इंसानियत, मानवता और न्याय की उम्मीद रखती है। तो ये जनता की गलत है। और जो नटकी ग्राम में जो ये घटना हुआ है, इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है कि कभी ईमानदार राजभक्त को मौका नहीं देती, बस बेईमानों को मौका देती। आज ये उसी का परिणाम है जो नटकी गांव में हुआ है। मेरे मन में एक सवाल था कि जैसे कि कभी भी देखा गया है, गरीबों पर ही बुलडोजर चला है, अमीरों पर आज तक नहीं देखा गया। इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, बड़े बड़े जो धनवान लोग रहते हैं वो सिस्टम को खरीद लेते हैं। सिस्टम उनके हिसाब से काम करता है। सिस्टम में धनवान लोग ही बैठे हुए। ये देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, गरीबों के लिए थोड़ी ना, ये तो धन बल आधारित है। ये तो धनवान लोगों के लिए। इसमें गरीब आदमी मतलब इस जो है धन बल आधारित जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें गरीबों को न्याय मिला था, ना कभी मिला है, ना कभी मिलेगा। और हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं, लेकिन जनता का इंटरेस्ट ही नहीं है कि लोग ईमानदार राजभक्त तो दे इनको पैसा। हम चुनाव लड़ते हैं, ये पैसा मांगते हैं, दारू मांगते हैं, उपहार मांगते हैं, तो कैसे लोग आएंगे सत्ता में? तो मेरे मन में था कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे 2.5 साल बाद, तो क्या आपकी पार्टी धूमसेना क्या रहे, तीसरी पार्टी के रूप में उभरेगी छत्तीसगढ़ प्रदेश में? हम विगत 4 साल से हम अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए एक प्रदेश में और देश में ऐसा प्रयास कर रहे हैं जो अब तक आजाद भारत में ऐसा प्रयास किसी भी राजनीतिक दल या किसी दल के नेता ने नहीं किया है। ये जितने भी भारत के राष्ट्रीय स्तर के पार्टी और मान्यता प्राप्त है और जो प्रांतीय स्तर पे जो मान्यता प्राप्त पार्टी है, ये सभी पार्टी बस बेईमानों की पार्टी है। जनता इनसे न्याय की उम्मीद रखती है। तो मैं समझता हूं कि जो जनता को इस देश में मूर्ख बनाएगा, वो इस देश में राज करेगा। एक ऐसी व्यवस्था। परिचय? मैं पीठाधीश्वर महाराज नीरज सैनी पुजारी, धूमसेना राष्ट्रीय अध्यक्ष।